हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। मैं हूं वरदाराम और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की इंग्लिश। और इंग्लिश में ये जो क्लास है वो बहुत ही अलग क्लास है। क्या अलग क्लास है? क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर स्केच। समझते हो कैरेक्टर स्केच? जो मुख्य मुख्य पात्र होते हैं उन मुख्य पात्रों के बारे में कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है। पिछले 3 साल के पेपर्स को एनालाइज करके उनका विश्लेषण करके मैंने ये कंप्लीटली क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं, क्योंकि हर साल 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में कैरेक्टर स्केच से पूछे जाते हैं और उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण और मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमेल। एम हेमेल का कैरेक्टर स्केच बताइए। एम हेमेल की विशेषता बताइए। एम हेमेल के बारे में बताइए। ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी प्रश्न आ सकता है। ऐसा कोई भी प्रश्न जो आता है उसमें आपको ये आंसर लिखना है। क्या लिखना है? एम हेमेल वॉज अ स्ट्रिक्ट, ट्रेडिशनल एंड डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर। एम हेमेल कैसे व्यक्ति थे? एम हेमेल एक कठोर, क्योंकि अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, कठोर व्यक्ति थे। साथ ही साथ परंपरावादी व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म, उनका स्टाइल उससे पता चलता है। एंड अ डेडिकेटेड टीचर, और एक बहुत ही समर्पित गुरु थे, समर्पित अध्यापक थे। हु सर्व्ड फॉर 40 ईयर्स, जिन्होंने 40 वर्षों तक उस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी थी। समझ रहे हो ना? कैरेक्टर स्केच में एक ही पंक्ति में हमने कितनी सारी चीजें बता दी। कैरेक्टर स्केच ऐसे लिखा जाता है, मतलब वो क्या थे, क्या थे, क्या थे। 3-4 विशेषताएं हमने एक साथ एक पंक्ति में लिख दी। आगे क्या लिखना है? क्योंकि देखो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बतानी है। 60 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टर स्केच। 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है, तो इसी तरीके से तैयार करना है। आगे लिखोगे, ही वॉज पैट्रियोटिक, यानी वो देशभक्त था। इमोशनल एट द एंड, अंत में वो भावुक भी हुआ था, आपको याद हो तो उसका गला रूंध गया था। एंड डीपली लव्ड हिज लैंग्वेज, और बहुत ही गहराई से अपनी मातृभाषा को प्रेम करता था। कॉलिंग इट द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर, संसार की सबसे क्लियरेस्ट और संसार की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज के रूप में अपनी मातृभाषा को प्रेम करता था। इस प्रकार एक स्ट्रिक्ट, एक ट्रेडिशनल और एक समर्पित अध्यापक जिसने 40 वर्षों तक वहां पे अपनी सेवाएं दी थी। तो अब इसमें से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार पढ़िए, जितना जितना आपके दिमाग में बैठता है उतना उतना लिखिए। अब देखो, पूरा अगर लैंग्वेज के रूप में आपको याद नहीं रहता है ना, तो चिंता मत करिए। आप इतना तो लिख सकते हैं ना, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट, लिख दिया। ट्रेडिशनल, कॉमा कर दिया। और उसके बाद आप लिखेंगे डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर, कॉमा कर दिया। आगे लिखो, ही वॉज अ पेट्रियोटिक, ही लव्ड हिज लैंग्वेज एंड ही कॉल्ड हिज लैंग्वेज, उसने अपनी मातृभाषा को क्या कहा था? द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से अगर याद करते हो तो ये एक कैरेक्टर स्केच आपका कंप्लीट हो गया। आपको 2 नंबर या 3 नंबर पूरे में से पूरे दिलाएगा। जो बच्चे, बाकी बच्चे नहीं लिख पाएंगे, जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से कैरेक्टर स्केच लिख के आ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लास को कंप्लीटली देखो, क्योंकि अगले प्रश्न में क्या पता और कुछ चीजें आपको देखने को मिले, अगले उससे भी अगले प्रश्न में और भी चीजें देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रश्न उत्तर करते हैं, हमने ग्रामर भी करी है। आप मेरे इस वीडियो सेक्शन में जाना, चैनल में जाओगे, वहां पे वीडियो पे क्लिक करोगे ना, हर टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा। इस तरीके से बेस्ट तरीके से हमने ट्रिक के साथ हमने ग्रामर भी पढ़ी है, फ्रेजल वर्ब हमने याद करी है, सिंथेसिस हमने किया है, जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो टॉपिक बचे हुए वो भी तो मैं डाल रहा हूं। और लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। पर डे हमारी सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे 2 लाइव क्लास होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच बताइए। तो फ्रेंच याद है ना, इसी लेसन में, द लास्ट लेसन में जो स्टूडेंट था स्कूल का, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या लिखना है? फ्रेंच वॉज अ यंग केयर फ्री बॉय हु इनिशियली डिसलाइक्ड स्कूल एंड ग्रामर। कि एक फ्रेंच जो है, एक जवान, एक युवा लड़का है, थोड़ा सा लापरवाह है। शुरू में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, और यहाँ तक कि अपनी ग्रामर के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं है। ही वॉज सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट, लेकिन वो बड़ा सेंसिटिव था, संवेदनशील था, और ऑब्जर्वेंट यानी चीज़ों को देखता था, आसपास क्या हो रहा है पूरी नज़र रखता था। हीज एटीट्यूड चेंज
चेंज्ड फ्रॉम फियर टू रेस्पेक्ट फॉर एम हेमेल। वो पहले एम हेमेल से डरता था, लेकिन उसका एटीट्यूड एम हेमेल के प्रति बदला, चेंज हुआ। एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति भी उसका एटीट्यूड बदला आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। कब बदला? जब बर्लिन से आदेश आया कि कल से जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके स्थान पर आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। चलिए, फर्स्ट चैप्टर से हमने 2 कैरेक्टर स्केच कर लिए। अब हम चलेंगे सेकंड चैप्टर में। हम प्रत्येक चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से बैठना है आपको, धैर्य के साथ इस पूरी क्लास को आराम से पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आवे तो 2 बार देखना है, पर अगर आपने देख लिया तो गारंटी के साथ कहता हूं 80 में से 80 नंबर बच्चों आपके हैं, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको शानदार तरीके से बता रहा हूं। कैरेक्टर स्केच, स्केच द कैरेक्टर ऑफ साहिब ए आलम, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में से पूछा है। वो जो बच्चा था ना, जो रैग पीकर, साहिब नाम का बच्चा, उसका कैरेक्टर स्केच बताइए। तो यहां पे लिखना है कि साहिब इज अ पुअर रैग पीकर फ्रॉम सीमापुरी हु ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ। कि साहेब जो है ये एक गरीब रैग पीकर है जो कि सीमापुरी में रहता है और एक अच्छा जीवन, एक बेटर लाइफ की तलाश में घूमता है। ही इज केयर फ्री एंड इनोसेंट बट ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। वो बेचारा एक इनोसेंट व्यक्ति है, जिसे ज्यादा चीजों का पता नहीं है, लेकिन गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। ही लूजेज हिज फ्रीडम व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल बिकमिंग अनहैप्पी। उसकी स्वतंत्रता उस समय खो जाती है जब वो एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है, वहां पर वो काम करके खुश नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। इसी चैप्टर में से एक दूसरा इंपॉर्टेंट पात्र है, वो है मुकेश, जो कि एक बैंगल मेकिंग फैमिली से रिलेटेड है। उसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे, देखो कि मुकेश इज अ डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस बॉय फ्रॉम अ बैंगल मेकिंग फैमिली इन फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के एक बैंगल मेकिंग फैमिली से रिलेटेड एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, डिटरमाइंड और एम्बिशियस, जिज्ञासु लड़का है। कैसा लड़का है भाई? जिज्ञासु। अनलाइक अदर्स, अपने कम्युनिटी से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाला है। ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बाकी से भिन्न है। बाकी लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो कोई दूसरा काम करेंगे बैंगल मेकिंग के अलावा, लेकिन मुकेश वो अलग काम, वो अलग कार्य के बारे में सोचता है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड इज विलिंग टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू लर्न, और वो सीखने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करने के बारे में देखता है। शोइंग हिज रेजिलियंस, तो इस प्रकार वो अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है डीप वाटर से, डिस्क्राइब डगलस कैरेक्टर ट्रेट्स। डगलस के कैरेक्टर स्केच बताइए, डगलस की चारित्रिक विशेषता बताइए। समझ रहे हो ना? तो ये इंपोर्टेंट ही हम कर रहे हैं, हर चैप्टर से एक दो कर रहे हैं। आइए देखते हैं डगलस। डगलस वॉज अ करेजियस एंड परसिस्टेंट इंडिविजुअल। ये एक कैसा व्यक्ति था? बड़ा ही साहसी बालक था, क्योंकि दो बार पानी के साथ दुर्घटना होने के बावजूद भी वो जो है बार बार प्रयास करता और आखिरकार वो भय को जीत लेता है। डिस्पाइट डेवलपिंग अ क्रिपलिंग फियर ऑफ वाटर इन चाइल्डहुड, ही शोव्ड ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क टू हायर एन इंस्ट्रक्टर एंड कंप्लीटली ओवरकम हिज फोबिया। ओ आखिरकार एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और पानी के प्रति जो भय था, फोबिया था, उसको जीत लेता है। जैसा आप पढ़ेंगे वैसा आपको समझ में आ जाएगा, और जितना समझ में आवे कॉमा लगा लगा करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, छठा प्रश्न है जो हम अगले रेट्रेप सेलर से करने वाले हैं। लिखा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर। उस पैडलर का कैरेक्टर स्केच बताइए। पैडलर कौन? रेट्रेप सेलर। देखो लिखेंगे कि द पैडलर वॉज अ वेगाबॉन्ड, वो एक घुमक्कड़ व्यक्ति था। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक जगह नहीं टिकने वाला, घूम घूम करके जीवन यापन करने वाला।
who sold rat traps and viewed the world as a trap. वो क्या करता था, चूहेदानियां बेचता था और संसार को एक बड़ी चूहेदानी मानता था. He was cynical and restored to petty thievery. वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था. However, he had a latent goodness that was awakened by Adla's kindness, leading to his रिडेम्पशन. लेकिन आखिरकार एडला के द्वारा उसमें मानवीय दयालुता जागृत कर दी गई. तो ये जितना आपको याद रहता है, देखो एक बार पढ़ो, जितना पढ़ोगे ना उसमें से कुछ तो याद रहेगा और कुछ जो याद रहता है वो आप लिख दिया तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं. अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एडला विल्मेंसन. याद है आपको एडला विल्मेंसन, उसका कैरेक्टर स्केच बताइए. तो आप लिखेंगे कि एडला वॉज द आयरन मास्टर्स डॉटर. एडला कौन थी, आयरन मास्टर की पुत्री थी. नोन फॉर हर काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है. कंपेशन एंड पर्सुएसिव पावर, लोगों को समझाने की उसमें ताकत थी. शी ट्रीटेड द पैडलर विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ विच अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड हिम. कि वो उस व्यक्ति के बारे में जानते हुए भी कि ये व्यक्ति असली इंसान नहीं है जैसा उसके पिता ने सोचा था, उसके बावजूद उसके साथ दयालुता का व्यवहार करती है और आखिरकार उस आदमी में परिवर्तन लाती है. आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां प्रश्न है. प्रश्न कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द आयरन मास्टर. बताइए आयरन मास्टर कैसा व्यक्ति था भाई. एडला जो है, एडला के बारे में हमने देख लिया, वो दयालु थी, है ना, वो लोगों को समझाने की ताकत भी उसमें थी. पर ये कैसा था, तो आप लिखेंगे कि आयरन मास्टर वाज इम्पल्सिव एंड हैस्टी इन हिज जजमेंट. उतावला था, जल्दी से कोई भी डिसीजन ले लेता था. ही मिस्टोक द पैडलर फॉर एन ओल्ड कॉमरेड. उसने उस पैडलर को अपना पुराना साथी मान लिया था. ही वॉज स्टर्न बट लव्ड हिज डॉटर. लेकिन फिर भी वो अपनी पुत्री को प्रेम करता था. अनलाइक एडला ही लैक्ड डीप इंसाइट एंड पेशेंस. एडला के विपरीत अगर हम देखें तो उसमें इतना धैर्य नहीं था, है ना, वो उसमें इतनी डीप इंसाइट भी नहीं थी, अंदर अंतर्दृष्टि भी नहीं थी. नेक्स्ट, तो अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. पहले मुझे इस क्लास के बारे में बताइए, आपको कैसी लग रही है. क्या ये कैरेक्टर स्केच आगे जितने भी चैप्टर में बचे हुए हैं बाकी चैप्टर्स में, वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको करा दूंगा. इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते.